कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ लेती है कि आप सोचते हैं, क्या ये सच में मेरी जिंदगी है। हमारी कहानी के हीरो कभी स्टॉक मार्केट के शहंशाह रहे रमेश चंद्र त्रिपाठी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक गलत दांव ने उन्हें अर्श से फर्श पर ला पटका था। अब उनकी सुबहें पार्क के बेंच पर सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होती थीं और रातें उसी बेंच पर तारों की गिनती के साथ खत्म। लेकिन कहते हैं न, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता भी है, जैसे रमेश के सारे पैसे। इसी पार्क में रिया नाम की एक अमीर और खूबसूरत लड़की अपनी पुश्तैनी संपत्ति बचाने की डेस्परेशन में एक ऐसे शख्स को ढूंढ रही थी जो उसका नकली पति बन सके। उसकी नज़र रमेश पर पड़ी, जो अपने कबूतर मित्रों, प्रोफेसर, सबसे बूढ़ा और समझदार बुल, हमेशा खाने की तलाश में, और भालू, थोड़ा गुस्से के साथ बिस्कुट की गुणवत्ता पर बहस कर रहे थे। रिया को क्या पता था कि ये बेफिक्र दिखने वाला शख्स कभी शेयर बाजार का बादशाह हुआ करता था। एक अप्रत्याशित प्रस्ताव। रिया अपनी पुश्तैनी हवेली शांति निवास को अपने चालाक चाचा जी ठाकुर जगत सिंह और उनके दो निकम्मे बेटों वीर और कालू के चंगुल से बचाने के लिए बेताब थी। दादी जी की वसीयत अटपटी थी, शादीशुदा होने पर ही रिया मालकिन बनती, वरना सब ट्रस्ट को जाता। वक्त रेत की तरह फिसल रहा था और रिया को एक झटपट बायबैक की जरूरत थी, यानी एक नकली पति। पार्क में बेचैनी से घूमते हुए उसकी नज़र बेंच पर बैठे रमेश चंद्र त्रिपाठी पर पड़ी, जो अपने कबूतर दरबार में विराजमान थे। क्या आप रमेश चंद्र त्रिपाठी हैं? रिया ने थोड़ी हिचकिचाते हुए पूछा। रमेश ने कबूतरों से नजरें हटाईं, एक बिस्कुट का टुकड़ा प्रोफेसर की ओर बढ़ाया और रिया को देखा। हाँ, कभी हुआ करता था, अब तो बस रमेश हूँ। चंद्र और त्रिपाठी, वो सब डीलिस्ट हो गए। रिया ने जल्दी से अपनी कहानी सुनाई, ठाकुर जगत सिंह की बुरी नीयत और वसीयत की पेचीदगी। रमेश को ये सुनकर थोड़ा शॉर्ट सेलिंग जैसा महसूस हुआ, किसी और की बदकिस्मती पर दांव लगाना। तो आपको क्या चाहिए? रमेश ने पूछा, मानो किसी आईपीओ का विश्लेषण कर रहे हों। बस कुछ दिनों के लिए मेरे पति का नाटक, रिया ने कहा। लोगों को दिखाना है कि मेरी शादी हो गई है। रमेश ने अपने फटे हुए जूतों पर नजर डाली, फिर रिया की शानदार गाड़ी पर, और फिर रिया के चेहरे पर, जो किसी ब्लू चिप शेयर की तरह आकर्षक थी। और इस इन्वेस्टमेंट पर मेरा रिटर्न क्या होगा? रहने के लिए शानदार घर, अच्छे कपड़े, और जितने दिन आप ये नाटक करेंगे उसके लिए अच्छी खासी रकम, रिया ने कहा। और हाँ, आपके कबूतरों के लिए फर्स्ट क्लास बिस्कुट का डिविडेंड भी मिलेगा। रमेश ने एक पल सोचा। ये ऑफर उनकी मौजूदा बियर मार्केट वाली जिंदगी से कहीं ज्यादा लुभावना था। ठीक है, उन्होंने कहा, हाथ बढ़ाते हुए। रमेश चंद्र त्रिपाठी आपकी टेम्पररी पति की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। नकली शादी की तैयारी और असली गड़बड़। रिया ने रमेश को शांति निवास ले जाकर नकली पति की भूमिका के लिए जोर शोर से तैयार करना शुरू कर दिया। उन्हें महंगे सूट पहनाए गए, मैनर्स सिखाए गए, जिसमें रमेश अक्सर कबूतरों को दाना डालने वाले अंदाज में खाना खाते पकड़े जाते, और प्यार भरी नजरों का अभ्यास कराया गया, जिसमें रमेश अक्सर छत पर बैठी गिलहरियों को घूरते हुए पाए जाते। उनकी नकली शादी एक सादा समारोह था, लेकिन ठाकुर जगत सिंह और उनके बेटों की नजरों में शक के बादल मंडरा रहे थे। रिसेप्शन में जब एक रईस महिला ने रमेश से पूछा कि वो क्या करते हैं, तो रमेश ने अनायास ही कह दिया, मैं डे ट्रेडिंग में था, लेकिन आजकल थोड़ा लॉन्ग टर्म पर फोकस कर रहा हूँ। रिया ने तुरंत बात संभालते हुए कहा कि उनके पति स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स में हैं। ट्रेडिंग दिमाग का कमाल और बवाल। यहाँ से कहानी में रमेश के ट्रेडिंग के अतीत के मज़ेदार और अप्रत्याशित मोड़ आते हैं। पारिवारिक झगड़ों में जब ठाकुर जगत सिंह संपत्ति को लेकर दबाव बनाते, रमेश अचानक कहते, मुझे इस प्राइस एक्शन में कुछ गड़बड़ लग रही है। शायद हमें थोड़ा कंसोलिडेशन का इंतजार करना चाहिए। रिया उन्हें कोहनी मारती और रमेश सफाई देते, अरे मैं तो मौसम के बारे में कह रहा था। एक कॉकटेल पार्टी में जब एक अमीर चाचा जी अपनी डूबती हुई टेक्सटाइल मिल के बारे में रो रहे थे, रमेश ने सलाह दी, अगर वॉल्यूम नहीं है तो शॉर्ट कर दो, और हाँ, कुछ कबूतर के पंख भी मिला देना, शायद किस्मत बदल जाए। रिया को बाद में उस चाचा जी से माफ़ी मांगनी पड़ी। रिया देखती कि रमेश सुबह सुबह बालकनी में टहलते हुए आसमान को घूरते हैं, फिर अचानक अंदर आकर लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हैं। असल में वो कबूतरों के लिए ऑनलाइन बिस्कुट के दाम चेक कर रहे होते। रिया को लगता कि उनका पति कोई सनकी किस्म का ऑनलाइन बिजनेसमैन है। ठाकुर जगत सिंह ने रमेश को एक कागजात पर साइन करने के लिए कहा, जिसमें रिया की संपत्ति गिरवी रखने की बात लिखी थी। रमेश ने कागज ध्यान से पढ़ा और कहा, ये तो हेजिंग जैसा लग रहा है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। मैं इसमें मार्जिन कॉल नहीं झेल पाऊंगा। ठाकुर जगत सिंह और उनके बेटे वीर कालू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रमेश अक्सर माली से पौधों की सेहत के बारे में बात करते थे। ठाकुर जगत सिंह को लगा कि ये रिया के बागानों के इनसाइडर जानकारी निकालने का तरीका है। एक रात उन्होंने रमेश को माली के साथ छिपकर बातें करते सुना।
रमेश कह रहे थे, ये गुलाब की कटिंग कब लगानी है? अभी। ओवरबोर्ड तो नहीं है? ठाकुर जगत सिंह को लगा कि ये कोई गुप्त कोड है। जब ठाकुर जगत सिंह और उनके गुंडे रिया पर दबाव बनाने की आखिरी कोशिश करते हैं, रमेश अपनी पुरानी ट्रेडिंग की समझ का इस्तेमाल करते हैं। वो रिया के पारिवारिक व्यवसाय के शेयरों में एक बड़ा और अप्रत्याशित निवेश करते हैं, जिससे ठाकुर जगत सिंह और उनके बेटों की धोखेबाजी सबके सामने आ जाती है। रमेश कहते हैं, मैंने सोचा थोड़ा बुल रन का फायदा उठाया जाए। इन मज़ेदार हंगामों के बीच रिया और रमेश के बीच एक अनकही दोस्ती और सम्मान का रिश्ता बन जाता है। रिया को रमेश की बेफिक्री में छिपी हुई समझदारी दिखती है और रमेश को रिया की हिम्मत और सच्चाई पसंद आती है। वसीयत खुलने पर रिया को संपत्ति मिलती है। ठाकुर जगत सिंह और उनके बेटों को पुलिस पकड़ लेती है। रिया राहत की सांस लेती है और रमेश को लगता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। एक शाम रिया रमेश से कहती है, रमेश जी, आपने मेरी बहुत मदद की। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? रमेश मुस्कुराते हैं, अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, थोड़ा टाइम पास हो गया और कबूतरों को बढ़िया बिस्कुट मिले। तभी रिया कहती है, मुझे पता है रमेश जी, मैंने आपके बारे में पता किया। वो एक पुरानी अखबार की कटिंग दिखाती है जिसमें रमेश चंद्र त्रिपाठी की तस्वीर छपी है, शेयर बाजार का बादशाह। रमेश हक्के बक्के रह जाते हैं। तुम्हें कैसे पता? आपके बुल रन, बियर मार्केट और कबूतरों के पोर्टफोलियो से थोड़ा अंदाजा हो गया था, रिया हंसते हुए कहती है। और फिर मैंने थोड़ा ड्यू डिलिजेंस किया। अब रमेश और रिया के रिश्ते में एक नया मोड़ आता है। क्या रिया इस बंजार दिखने वाले करोड़पति को अपना दोस्त मानेगी? क्या रमेश अपनी पुरानी जिंदगी में लौटेंगे, या फिर इस नकली रिश्ते की क्लोजिंग बेल कुछ और ही बजेगी? कहानी का अंत चाहे जो भी हो, रमेश चंद्र त्रिपाठी की फर्श से अर्श और फिर अर्श से फर्श तक की यात्रा ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया जो शेयर बाजार की किसी किताब में नहीं मिलता। जिंदगी अप्रत्याशित है और कभी कभी सबसे अच्छी डील्स आपको पार्क के बेंच पर मिलती हैं, कबूतरों के साथ बिस्कुट साझा करते हुए।